अपना स्टेप था एक, कि जब किसी की मृत्यु होती है तो हम उसके नाम के कॉइन्स रखते हैं, उसके नाम के पत्थर रखते हैं, उनकी बड़ी बड़ी फोटो बनवाते हैं और उस पे हम हार चढ़ाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, दिया लगाते हैं। इसका क्या मतलब है? आप मानते हो कि नहीं मानते कि इन्वोकेशन है ये? अगर आप नहीं मानते तो खड़े हो जाओ, मैं यहां सिद्ध कर दूंगा। मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा जो मर चुके हैं, और वो आपको प्रूफ करेगा कि सत्य क्या है। मैं जितना आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो मर गए उनके साथ भी जुड़ा रहता हूं। मुझे अपने किसी ऐसे ग्रुप से किसी को बुलाना पड़ेगा और वो तुम्हें प्रूफ करके दिखाएगा कि ये जो बोल रहा है वो सत्य है। तुम मृत्यु के पार नहीं देख सकते, लेकिन मैं मृत्यु के पार घुसता हूं, घूमता हूं। मैं उस गहन अंधकार में भी जाके डूब के आता हूं जहां तुम जाने से डरते हो, जिसको तुम भयंकर मानते हो, जिसको तुम भयानक समझते हो। मैं उस भयानक में भी जाके जाता हूं, उस भयानक में। अगर तुमको वो भयानक अनुभव करना है तो मैं उसको आमंत्रित करता हूं, भयानक को। तुम बोलो बस एक बार, थोड़ी देर तांडव होगा। उस तांडव को सहन करने के तुम्हारा जिगरा होना चाहिए। ये बस है जिगर, और अनुभव करना चाहते हो तो मैं बुलाता हूं। बहुत बड़ा ग्रुप है, सिर्फ तुम्हारे एंसिस्टर एंटिटीज नहीं है। इस सेशन के लिए जो जीवात्माएं लटकी रहती हैं, अटकी रहती हैं, और जिनको मुक्ति चाहिए, यहां से मूव करना होता है, उनका बड़ा ग्रुप तैयार खड़ा रहता है। आज तैयार है वो, उसको मालूम था, महीनों पहले पता चल जाता है कि कहां कौन असेंशन करेगा। वहां पे वो उसका इंतजार करते हैं। तुम बोलो बस, तुम्हारा एक शब्द निकलेगा, वो खट करके आएंगे। तुम अपने अतीत को झुठला नहीं सकते। जब आप जिसकी मृत्यु हो गई उसका आवाहन करते हो, इन्वोकेशन करते हो, तो वो बंध जाता है उन फोटोओं से, उन पत्थरों से, उन कॉइन्स से। एक तो वो अपने अज्ञान से बंधा हुआ, उसके अंदर मोह था उन बच्चों का जिनको उन्होंने पाला, या जो बड़े ही नहीं हो पाए, वो भी एक अज्ञान है। लोभ होता है, मोह होता है, अटैचमेंट, उसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते। और आप लोग और बेड़ियां डाल देते हो। होना ये चाहिए कि मृत्यु के बाद वो जीवात्मा जो आगे की यात्रा को जा रही है, जिसने अपने परिवार के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया, आप उस जीवात्मा को कहो, हे पितरों, हे जीवात्मा, जब तक तू जीवित थी तूने अपने सारे कर्तव्य किए, और हम और हमारा पूरा परिवार संतुष्ट है और आपको धन्यवाद करता है कि आपने हमारे जीवन की श्रेष्ठता के लिए इतनी मेहनत की, इतने अथक प्रयास किए। हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं।
और जो आप नहीं कर पाए, जो छूट गया, उन सब कर्तव्यों के लिए हम आपको क्षमा करते हैं, हम आपको माफ करते हैं और हम आपको मुक्त करते हैं आपके सारे दायित्वों से जो आप कर नहीं पाए। हे जीवात्मा, जब तक तू शरीर में थी, ये सांसारिक रिश्तों के बंधन थे। तू पिता था, तू पति था, तू भाई था, तू बहन थी, तू माता थी, तू काका था, तू काकी थी। अब वो शरीर ही नहीं है, अब तू जीवात्मा है। तेरा एक ही रिश्ता है परमात्मा के साथ। हे जीवात्मा, हम तुझे हर तरह से, हर व्यवस्था से मुक्त करते हैं। तू ऊपर उठ और अपने परमात्मा की ओर गति कर। सारे बंधनों से मुक्त करते हैं हम परिवार के लोग। उठ और आगे गति कर, अपने परमात्मा में एकाकार हो जा। अपने शिव के साथ एक हो जा, अपने राम के साथ एक हो जा, अपने जीसस के साथ एक हो जा, अपने नानक के साथ एक हो जा, अपने खुदा में मिल जा। यही तेरे लिए श्रेष्ठ है और यही तेरा कर्तव्य है। होना ये चाहिए, लेकिन होता इसके विपरीत है। जो एक जिसने सारी जिंदगी तुम्हारी सेवा की, तुम्हारे लिए सुख दुख सहे, और आज वो अपनी एक लंबी यात्रा पे जाने वाला है, आप रो रो के उसको जाने नहीं देते, आप बंधन डाल देते हो। और ये प्रकृति के बिल्कुल विपरीत है और ये भयावह है, खतरनाक है। क्या ऐसा आप लोगों ने भी किया? गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, अगर आपको पढ़ना है तो शायद मेरे पास गरुड़ पुराण अभी भी है। मैं आपको सुनाता हूं कि जो मर चुका है उसकी याद में अगर आप रोते हो तो वो अश्रु, और जो आपका ये नाक से निकलता है बॉडी लाल की आइसक्रीम, उसको क्या बोलूं मैं, वो उसको पीना पड़ता है, उसको खाना पड़ता है। गरुड़ पुराण में लिखा है, मृत्यु के बाद जो मर चुका है उसकी याद में रोना भी आप लोगों को गरुड़ पुराण उसके लिए आदेशित नहीं करता। आपके धर्म ग्रंथ कहते हैं, मैं नहीं कहता। अगर आप हिंदू हो तो गरुड़ पुराण आपका सबसे पुराना ग्रंथ है, उसको मानोगे कि नहीं मानोगे? आप उसकी इतनी तपस्या का फल आखिरी में जाते जाते उसको आपके अश्रु और वो सब पीना पड़े, वो आप चाहोगे? ये चीजें ऐसी हैं जो शायद आपके दिल से जुड़ी हुई हैं, और आपको जब मैं ये बोलूंगा तो आपको पीड़ा होती है, लेकिन क्या करूं, सत्य तो सत्य होता है भगवंता। क्या वो उचित है वो फोटो लगाने, कॉइन्स रखने, या वो पत्थर? आपको अभी भी लगता है कि लगाने चाहिए, रखने चाहिए? मैं जानता हूं कि वो आपके पितृ थे, आपके एंसिस्टर्स थे, और आपका उनके प्रति एक प्रेम है, एक लगाव है, लेकिन आपका प्रेम उनकी पीड़ा का कारण बन जाए, क्या ये उचित है? प्रेम में स्वार्थ कहां से आता है? प्रेम तो निस्वार्थ हो। आपका प्रेम उनके लिए अभिशाप बने, उचित है क्या? आप साईं की फोटो लगाओ, समर्थ की लगाओ, नानक की लगाओ, वो मुक्त हो गए। उनके जो कार्य थे वो पूर्ण हो गए, वो पूर्ण पुरुष हो गए, वो कण कण में व्याप गए। लेकिन जो हमारे परिवार से गया है वो मुक्त नहीं हुआ, उसके कर्म अभी बाकी थे, उसकी इच्छाएं बाकी थी, उसके लिए कोई माता पिता इंतजार कर रहे हैं,
और उसको आपने बांध लिया, उसकी गति रोक दी। और जब पानी रुक जाता है, पानी बहता रहता है तो निर्मल होता है, शुद्ध होता है। वही पानी रुक गया तो कीचड़ बन जाता है। आपने गंगा की निर्मल धारा को कीचड़ बनाने का प्रयास किया, अज्ञान में ही, लेकिन बनाया तो आपने, किया तो आपने गलत। इस सब्जेक्ट से ऊपर और आगे यात्रा करें। आपके जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि पितरों को श्राद्ध करने के लिए आप उनका आवाहन करो। मैंने आपसे फिर कहना है कि मैं गीता, गरुड़ पुराण, रामचरितमानस में जो भी बोलता हूं वो उसमें जो लिखा है वो आपको बताऊंगा। किसी भी धार्मिक ग्रंथों में कहीं भी नहीं लिखा कि आप पितरों का श्राद्ध करते समय उनकी फोटो लगाओ, उनका आवाहन करो। ये आपकी खुद की सोच है, आपने अपने आप से ये किया है। आपके धर्म ग्रंथ कहते हैं कि एक जीवात्मा जो आगे गति कर रही है, उसको आगे जाना है, उसको बंधन में मत डालिए। आप उसके लिए रो भी नहीं सकते, आप उनका आवाहन नहीं कर सकते। आप जो श्राद्ध करते हो, वो श्राद्ध करने का मतलब है कि वो जहां भी हैं, इस श्राद्ध का फल उनको वहां मिले और वो और ज्यादा रिलैक्स हो, और ज्यादा इजी हो, और ज्यादा कंफर्ट हो। लेकिन ऐसा नहीं कि उनको पृथ्वी लोक पे वापस बुला लो और उनको कंफर्ट, वो फिर वापस आप कैसे भेजोगे? आपके पास क्या व्यवस्था है उनको वापस भेजने की? जो एक सिस्टम है, उस सिस्टम को जैसा धर्म ग्रंथों में लिखा है वैसा ही करिए। जब आप अपनी सोच उसमें कुछ मिलाते हो तो वो कचरा हो जाता है, वो गंदगी आ जाती है, वो गड़बड़ हो जाता है। जैसे खीर बनाने की रेसिपी है और आप कहते हो कि अरे वाह, जब तड़का डालते हैं तो सब्जी बड़ी अच्छी बनती है, तो एक काम करते हैं खीर में भी तड़का लगा देते हैं लहसुन कांदा का। आप खीर में जब लहसुन कांदे का तड़का लगाते हो तो वो खीर अच्छी बन ही नहीं सकती भगवंता। ये आपने अपना कुछ मिलाया है उस रेसिपी में। ऐसे ही जो सिस्टम है, उस सिस्टम को जैसे धर्म ग्रंथ कहते हैं वैसा ही रहने दीजिए। जब आप अपनी कुछ सोच मिलाते हो तो वो एक कचरा कर देते हो आप उसको, वो बहुत गलत है और वो गलत है। वो चाहे विद्वान लगाए या मूर्ख लगाए, वो गलत है, मतलब गलत है। जो ग्रंथ ने जैसा लिखा है वही स्वीकार्य है, वही उचित है। उसके अलावा जो ग्रंथ में निषेध किया गया है वो उचित नहीं है, नहीं है, नहीं है। हाँ बोल। आवाहन का मतलब होता है, इन्वोकेशन किसको बोलते हैं हम लोग? अभी मैं इन्वोकेशन करने वाला हूं। आप लोग स्थूल रूप से करते हो, मैं सूक्ष्म रूप से करूंगा। मैं कहूंगा, हे पितरों, हे सूक्ष्म आत्माओं, मैं तुम्हारा आवाहन करता हूं। तो आपके पितरों और एंसेस्टर्स जितने भी आपसे जुड़े होंगे वो आएंगे, और जो मुक्ति के लिए या आगे जाने के लिए होंगे ढेर सारे आएंगे। ये मैंने अपनी शक्तियों से आवाहन किया। जैसे आपका इंटरनेट कनेक्शन होता है, आपने एक मैसेज डाला, वो करोड़ों अरबों लोगों तक फैल जाएगा। ऐसे हम लोगों के कनेक्शन होते हैं। हम लोगों की इंटरनेट कनेक्टिविटी अलग होती है यूनिवर्स के साथ, लेकिन आप अपने स्तर पे आवाहन करते हो। आपने किसी व्यक्ति को याद किया, मेंटली कनेक्ट हुए, अगरबत्ती लगाई, दिया लगाया, या उसकी फोटो लगाई, या तो पत्थर पे पूजा, या तो सिक्कों में पूछा, आपने उसको इन्वोकेट किया। अगर वो किसी ऊपर मान लो चला भी गया तो ऊपर से नीचे गिरेगा।
आपके 3 डायमेंशन में आएगा वो। और एक्चुअल क्या होता है कि जो जितने ऊपर डायमेंशन में जाता है उतना ज्यादा रिलैक्स होता है, उतना ज्यादा पावरफुल होता है, उतना ज्यादा इजी होता है। जैसे आप में कहते हैं ना लग्जरी क्लास का है, ऐसे आप लोग वहां जाते हो ना थिएटर में वगैरह, तो एक उनकी लग्जरियस रहती है, वैसे उतना ज्यादा कंफर्ट रहता है, इजी रहता है। ऐसे डायमेंशंस, आप जितने ऊपर डायमेंशंस में जाओगे उतनी ज्यादा एनर्जी बेस्ट होती है, उनको उतना ज्यादा ट्रीटमेंट, अच्छा ट्रीट किया जाता है। तो जब वो ऊपर से नीचे गिरते हैं तो वो आपको क्रोधित होते हैं कि क्यों बुलाया मुझे। आप किसी भी तरीके से अगरबत्ती, धूप बत्ती, उनके फोटो, उनके पत्थर, उनके नाम के क्वाइन, उनके नाम के जो कुछ भी करते हो, वो आपकी हिंदू मान्यताओं के अनुसार बिल्कुल गलत हैं, धर्म ग्रंथों के अनुसार बिल्कुल गलत हैं और अनुचित हैं और एक अपराध है। ये मैं अच्छी तरह से बोल सकता हूं, इसमें मैं ऐसा मत समझना कि मैं 60% या 100% ये सत्य है। जो मुक्त हो गया, जिसकी यात्रा खत्म हो गई, जो सिद्धत्व को प्राप्त हो गया, जो नानक हो गया, जो बुद्ध हो गया, जो महावीर हो गया, उसकी आप फोटो लगाइए, उससे आपको डिवाइन एनर्जी आएगी। लेकिन जो मुक्त नहीं हुए, जिनकी आगे की यात्रा बाकी है, उनकी आप फोटो लगाओगे, वो आगे की यात्रा वहीं रुक जाएगी, उनको भयंकर पीड़ा होगी और वो पीड़ा वो आप लोगों को गिफ्ट में देंगे, सबको। और उसके बाद में अगर आप उनकी फोटो निकालते हो तो वो क्या है कि फोटो निकालने से वो असेंस नहीं हो जाते। वो जो एक बार नेचर का जो एक सिस्टम होता है कि डेथ के 2 या 3 दिन बाद वो शिफ्टिंग होती है उनकी, अब वो नहीं होगा। उसके लिए कोई साधक, साधु, सिद्ध वो उस एनर्जी को इन्वोकेट करेगा, उनको असेंशन प्रोसेस में उनको कंप्लीट करके देगा, तभी होगा वो। ऑटो अपने आप से नहीं होगा वो। एक बार आपने उन्हें बुला लिया, अब वापस जाने का तरीका आपके पास भी नहीं है और उनके पास भी नहीं है। समझ रहे हैं आप? यहां तक ओके हुआ? इसके आगे चलें। हाँ, तो श्राद्ध नहीं करना चाहिए? श्राद्ध करना चाहिए बच्चा। अब 3 स्थितियां हो सकती हैं। एक तो वो पितृ इसी लोक में है, फंस गए हैं। दूसरी स्थिति हो सकती है कि वो दूसरे डायमेंशन में शिफ्ट हो गए, राइट। तीसरी परिस्थिति ये हो सकती है कि वो किसी मां के गर्भ में चले गए हों या उन्होंने जन्म ले लिया हो। तो अब अपन जो श्राद्ध करेंगे, उस श्राद्ध करने का एक उसका उस जीवात्मा को या जिसने जन्म ले लिया है, उस बच्चे को उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जब हम श्राद्ध करते हैं तो वो या तो जन्म भी ले लिया तो भी वो मेरे पितृ ही रहेंगे, और उन्होंने जो हमें शरीर दिया है, हमारे लिए जो किया है, वो हम उनसे उनके ऋणी हैं। एक ऋण है, पितरों का ऋण होता है। एक मनुष्य पे देवताओं का ऋण होता है, पितरों का ऋण होता है, देश का ऋण होता है, माता का ऋण होता है, ऐसे अलग अलग ऋण होते हैं। इन ऋणों से मुक्त होना ही पड़ेगा आपको। तो मैं श्राद्ध करने की श्राद्ध आप करिए, लेकिन वो जहां है
आप ऐसी एक कर्म करिए कि वो जहां है वहीं पे वो संतुष्ट हो। ऐसा मत करिए कि उनको यहां बुला के आप उनको संतुष्ट करें। वो संतुष्ट हो भी गए तो वापस कैसे भेजोगे आप? वो जा नहीं सकते। वो प्रकृति के विपरीत हो जाएगा। श्राद्ध करिए, लेकिन उनका इन्वोकेशन मत करिए श्राद्ध में। उनके नाम से श्राद्ध करिए। वो आप जो पूजा कर रहे हैं वो उन तक, उसका फल उन तक पहुंचेगा। और सबसे बेस्ट है, पता मैं आपको क्या बताऊं, सुरक्षित है। जहां मंदिरों में गरीब लोगों का भंडारा होता है ना, आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, जहां कोई स्वार्थ नहीं, एक साफ सुथरी व्यवस्था है, वहां पे आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार अनाज दे दो और उनसे कहो कि हमारे पितरों के लिए। और उस मंदिर में जाके, जो भी साईं बाबा का मंदिर है या समर्थ का हो, उनसे कहो भगवंता, ये जो हमने आज शुभ कर्म किया इसका फल हमारे पितरों को जाए और हमसे जुड़ी जो एंटिटीज हैं उनको जाए। इसका फल पूरा का पूरा उनको जाए। बस ऐसी प्रार्थना करके उस भगवान के मंदिर में आप प्रणाम कर लो, तो उसका जो फल होता है उन पितरों को जाता है। उसमें कोई रिस्क ही नहीं है। सबसे बढ़िया काम है। जो लोग भंडारा में खाना खाने को आते हैं और एक उनके अंदर भूख होती है, उस समय क्षुधा होती है कि यार भूख लगी चलो, उस समय जो संतुष्टि आती है वो एक पॉजिटिव एनर्जी है। वो संतुष्टि, वो एनर्जी जो क्रिएट हुई, वो ट्रांसफर होती है आपके एंसेस्टर्स को और आपसे जुड़ी हुई एंटिटीज को। वो सबसे बेस्ट है। उसमें कोई गलती की कोई जगह ही नहीं है। अगर साफ सुथरी व्यवस्था होनी चाहिए वहां। या तो आप खुद एक काम करो, जहां गरीब लोग रहते हैं, झोपड़ बस्ती, खाना बनाओ, पैकेट बनाओ और बच्चों को बांट दो। बहुत बड़े प्रेम से बांटो उन बच्चों को। आप जो बच्चों को जो करते हो ना, उसकी ऊर्जा कई गुनी ज्यादा हो जाती है, कई गुनी ज्यादा हो जाती है। एक शुद्ध भोजन, पौष्टिक भोजन उन बच्चों को जाके वहां पे बांट दो, गरीब बच्चों को। आपकी सामर्थ्य, थोड़े कपड़े ले लो उन बच्चों के, उनकी चप्पलें ले लो, उनको कुछ ऐसे नॉलेजेबल बुक्स हैं जो अच्छी सुंदर सुंदर उनमें चित्र हैं, वो बांट दो। और जो आप मंदिर में जाओ और वहां कहो कि हमने ये जो कार्य किया बच्चों के लिए आज, उसका पूरा का पूरा फल हमारे पितरों को और हमारे से जुड़ी एंटिटीज को जाए। बस सीधा साफ सुथरी व्यवस्था। जब उन बच्चों को आप वो गिफ्ट दोगे ना, तो बच्चे खुशी से ऐसे हो जाएंगे और आप यकीन मानिए उनके अंदर जो खुशी आएगी वो आपके पितरों को ट्रांसफर हो जाएगी। वो जहां भी होंगे थोड़ी देर के लिए तुम्हें ब्लेस अवश्य करेंगे, कम पक्का करेंगे, डेफिनेट करेंगे। अगर पितरों के दोष, अगर आपको लगता है कि आपको पितृ दोष भयंकर है, तो इस कार्य से आप थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो सकते हो और उनको थोड़ा शांत कर सकते हो, बिना कोई आध्यात्मिक एक हेल्प लिए, स्पिरिचुअल हेल्प लिए। थोड़ी देर के लिए वो पितृदोष शांत हो सकता है, थोड़े समय के लिए। उतने समय वो रिलैक्स हो जाएंगे और उतने समय तुम्हें वो ब्लेस करेंगे। और जो पितरों का दोष है वो थोड़ी देर के लिए कम हो जाएगा, थोड़े समय के लिए कम हो जाएगा, थोड़े दिनों के लिए कम हो जाएगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगी उसकी।